हम लोग पातंजलि योग दर्शन में समाधिपाद देख चुके हैं, साधनपाद देख चुके हैं। अब आज हम लोग विभूतिपाद देखेंगे। विभूतिपाद तो एक बार पहले हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, फिर विभूतिपाद का एक एक सूत्र देखेंगे। विभूतिपाद की शुरुआत होती है जो अंतरंग साधन हम लोगों ने अष्टांग योग में जो बहिरंग था 5 वो हम पढ़ चुके साधन पाद में। और अब जो 3 बचा है धारणा, ध्यान और समाधि, उसकी चर्चा होती है विभूतिपाद में। तो आपको ये पता होना चाहिए विभूतिपाद की शुरुआत किससे होती है? धारणा से होती है, उसका ध्यान, फिर समाधि, फिर तीनों को मिला करके संयम कहा गया है, धारणा ध्यान समाधि को। फिर उसके बाद एक एक करके फल की चर्चा की गई है कि किसका क्या फल होता है संयम करने से, किस पर संयम करेंगे तो क्या फल होगा। संयम का परिणाम भी बता रहे हैं कि निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। भूत और इंद्रिय के भी 3 परिणाम बताए गए हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। जैसे चित्त के 3 परिणाम होते हैं, निरोध, समाधि और एकाग्रता, वैसे ही भूत और इंद्रिय के भी 3 परिणाम होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था, ये बताया गया है। इस तरीके से फिर हम देखेंगे किस पर संयम करने से क्या फल होता है। ज्यादा इसमें संयम वाला ही है। कुर्म नाड़ी पर संयम करने से क्या होगा, प्रातिभ ज्ञान आया तो क्या होगा, हृदय में संयम करने से क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। बहुत सुंदर है। अष्ट सिद्धियां कब प्राप्त होती हैं, काय संपत क्या होता है, काय संपत में क्या क्या माना जाता है, इससे संबंधित बहुत सवाल आते हैं। तो ये सारा हम देखेंगे विभूतिपाद में। अब एक एक करके हम सूत्र देख लेते हैं विभूतिपाद का। विभूतिपाद की शुरुआत जैसा कि अभी हमने कहा धारणा से होती है। जो अष्टांग योग में अंतिम के 3 अंग हैं, जो अंतरंग साधन हैं, उस 3 में रह गया हमारा धारणा। तो धारणा को कहा गया है, धारणा के बारे में पहला ही सूत्र है इसमें विभूतिपाद में, कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा। यानी किसी देश में, किसी स्थान में बांध देना, किसको? चित्त को स्थिर कर देना। कि सपोज कीजिए चित्त को आप स्थिर कर रहे हैं आज्ञा चक्र में, या चित्त को आप स्थिर कर रहे हैं नासिकाग्र पे, या चित्त को आप छाती पे स्थिर कर दिया, तो शरीर के किसी स्थान में, चाहे वो स्थान अंदर भी हो सकता है, शरीर के स्थान बाहर भी हो सकता है, देश जो है कहीं भी हो सकता है, शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी। तो जब चित्त को किसी स्थान में बांधने की हम कोशिश करते हैं, अभी सिर्फ जब चित्त को किसी स्थान पर बांधने की कोशिश करते हैं तो वो धारणा कहलाता है। यानी ऐसा नहीं कि बांध दिया तो वो लगा ही हुआ है, ऐसा नहीं होता है। धारणा तो शुरुआती है, हमने बांधा और धीरे धीरे कुछ देर तक ठहरेगा, फिर कहीं और जाएगा ध्यान, चित्त कहीं और जाएगा, फिर वापस लाएंगे, फिर चित्त कहीं और जाएगा, फिर वापस लाएंगे, फिर चित्त कहीं और जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा। कहते हैं किसी देश में वृत्ति मात्र को रोकना या स्थिर करना ही धारणा है। यानी उसकी कोशिश करना, स्थिर करने की या रोकने की कोशिश करना धारणा है। धारणा के स्थान क्या हुआ? देश हुआ। देश का मतलब आंतरिक हो, किसी चक्र पे हो, शरीर के किसी अंग पे हो, चाहे बाह्य हो या शरीर के बाहर हो। तो अगर एग्जाम में आ जाए देश बंधस चित्तस्य धारणा किस पाद से संबंधित है, तो विभूति पाद का पहला ही सूत्र आपका है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। धारणा में क्या होता है? अभी किसी चीज पे हम चित्त को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, रुकता है, हटता है, रुकता है, हटता है, ये क्रम चलता है लगातार। और जब थोड़ी देर रुक जाता है, जब उसमें एक तानता आ जाता है तो ध्यान हुआ। और जब मन चित्त पूरी तरह कंट्रोल में है, जहां लगाएंगे वहीं अब रुका ही रहेगा, तब उसको समाधि कहेंगे। तो ध्यान का दूसरा ही सूत्र है विभूतिपाद में। ध्यान में महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र मतलब यहाँ तत्र जो है, यानी कि ये तत्र शब्द धारणा से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं आपने धारणा की कोशिश की, किसी विषय पर, किसी देश पर आपने चित्त को ठहराने की कोशिश की,
और जो वो कोशिश की, तब चित्त अगर उसमें एक तानता के साथ एक सा बना रहने लग जाए, आपकी चित्त की वृत्ति जिस पे आपने लगाया उसमें एक सा बना रहने लग जाए, तो उसको ध्यान कहते हैं। कहते हैं जिस स्थान में धारणा की हुई है, तत्र मतलब ही यही है, जो धारणा आपने किया तब उसमें क्या, कि जिस स्थान में धारणा की हुई है उस स्थान में चित्त का एक समान बना रहना ध्यान है। यानी ज्ञेय विषयक जो भी ज्ञान है वो समान बना रहता है, वृत्ति अब आपका एक समान चलता है। कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ो, बचपन से माँ कहती है, पापा कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं, ध्यान देकर काम करो, ध्यान से पढ़ाई करो। ये ध्यान है क्या? और अब जब योग में आए तो पता चला मेडिटेशन, मेडिटेशन शब्द आ गया कि ध्यान करना है। कौन सा ध्यान? ध्यान मतलब वर्तमान में रहना। जो काम आपको दिया गया, पढ़ाई का अगर कोई चैप्टर दिया गया कि पातंजलि योग दर्शन विभूतिपाद अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान आपका और चित्त कहीं और ना जाए, चित्त की वृत्तियां सिर्फ अभी क्लास में लगी रहे, इसके अलावे कहीं और वृत्तियां ना जाए कि घर में खाना बन रहा है, किसी को दे रहे हैं, ये सब में जब चला गया तो ध्यान आपका भंग हुआ। और जब आप वर्तमान इसी में बने हुए हैं, एक रस से, एक तानता से, तो वो ध्यान हो जाएगा। किसी विषय में चित्त की वृत्ति का एक समान चलना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। और ध्यान कोई अलग से ऐसी वस्तु नहीं है, ध्यान कोई किसी को करा नहीं सकता है, ध्यान आपका खुद ब खुद होता है। आपकी वृत्तियां कितनी शांत हैं, कितनी चंचल है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरे सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। कहते हैं समाधि कब कही जाएगी? धारणा तो हो गया, ध्यान भी समझ गए, अब समाधि क्या होती है? कहते तब जिस पे आपने धारणा शुरू की, जिस पर अब आपका ध्यान रुकने लगा है, अब उसी में, उसके अलावे आपकी वृत्ति, आपका मन कहीं और नहीं भाग रहा है, तब जब उस विषय में ही आप खो जाते हो, आपका खुद का स्वरूप जो है वो शून्य हो जाता है। खुद का स्वरूप, जैसे कि मैं कौशल हूँ, ये स्वरूप भूल गए, मेरे बच्चे हैं, खाना खाना, रात हो रही, दिन हो रही, भूल गए, और सिर्फ हम पातंजल योग दर्शन के विभूतिपाद में ही लगे हुए, विभूतिपाद ही लगे कि सब कुछ है, अपना स्वरूप शून्य हो गया। सिर्फ यही अर्थ मात्र निर्भास हो रहा है, जो पढ़ा रहे हैं वही है, जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ वही है, उतना ही है, इसमें ऐसे मगन हो गए। तो वो समाधि की स्थिति समझने के लिए बस है, ये इतना आसान नहीं है, बस ये भाव को समझिए। तो जिस विषय में, जिस देश में आपने चित्त को लगाया, वहां जब चित्त पहले एकतांता से चला, और एकतांता से चला, अब उसमें लग रहा है, अब क्या हुआ कि आपका चित्त लग रहा है, अब आप हो कि नहीं हो ये भी खत्म हो गया। आपका खुद का स्वरूप खत्म हो के मैं ही, चित्त जो है वो कहे कि मैं अब जो इस विषय में लगा हूं वही मैं हूं, समाधिपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद जो है वो मैं ही हूं, उसमें ऐसे खो गए तो समाधि मानी जाएगी। तो लेकिन अर्थ सूत्र के हिसाब से शब्द सह क्या है? तदैव अर्थमात। तदैव मतलब तब वही ध्यान, तदैव ध्यान से जोड़ा है, तब वही ध्यान अर्थ मात्र से रहने वाला, जो पढ़ रहे हैं, जिस विषय पर लगाया है, सिर्फ उसका अर्थ मात्र रह जाता है। खुद का स्वरूप, जिस जो चित्त लगा है वो चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, समाधि कहलाता है। कई बार होता है ना, बैठे हुए हैं किसी चीज में, ऐसे किसी विषय में खो गए, सामने से कोई गया, किसी ने आवाज दिया, पता ही नहीं चलता है। तो वो स्थिति जब लंबी हो जाती है और हमारे कंट्रोल के अंदर होती है, अपना स्वरूप पता नहीं चलता, जिसमें लगाया उसी के जैसा हो गया, तो समाधि होती है। यानी ध्येय के स्वभाव को प्राप्त हो जाना। ध्येय मतलब विषय, जिस विषय पर समाधि करने उसको ध्येय कहा जाता है, तब समाधि कही जाएगी। पदार्थ का, यानी उस पदार्थ का पूरा साक्षात्कार होता है अगर उसके आध्यात्मिक पक्ष में जाएं, कि जिस पर आपने ध्यान लगा दिया, समाधि लग गई, तो उसका पूरा साक्षात्कार आपका हो जाएगा, उसके बारे में सारा ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब तीनों का एक एक सूत्र बता दिया गया, धारणा, ध्यान और समाधि का। तीनों को मिला करके कहते हैं महर्षि पतंजलि चौथे सूत्र में, त्रयम एकत्र संयमः। त्रयम, तीनों का, धारणा, ध्यान, समाधि का एकत्र,
यानी एक विषय में तीनों जब लग जाए तो संयम कहलाता है। किसी एक विषय में आप धारणा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और समाधि भी लग गई तो वो क्या हुआ, त्रयम एकत्र हो गया, वो संयम कहलाएगा। अब आपने संयम कर लिया, किसी एक विषय में तीनों यानी धारणा ध्यान समाधि का लग जाना सही संयम कहलाता है। अब संयम हो गया तो संयम से क्या होगा, संयम से क्या कोई विभूति प्राप्त होगी, क्या कोई सिद्धि प्राप्त होगी, क्या कुछ हमें होगा, होता तो है ही। जब आप संयम करते हो कि ध्यान हमने क्लास में दिया, पूरे 1 घंटा हमारा संयम हो रहा है, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता आप तुरंत जवाब देते हो। बहुत सारे लोग जिनकी वृत्तियां इधर उधर हो गई, उनसे पूछने पर वो जवाब नहीं दे पाते हैं। सिंपल साधारण भाषा में ऐसे समझे और उसी को आध्यात्मिक भाषा में समझे तो जिस पर संयम कर लिया आपने उसका पूरा ज्ञान हो जाता है, उसको जैसे आपने जीत लिया, अब उसमें जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचता है। तो संयम में 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोक है। देखिए वही चीज है, तज्जयात प्रज्ञालोक है। तब क्या होता है, बुद्धि का प्रकाश होता है। किसका बुद्धि का प्रकाश, जिस विषय पर आप, जिस वस्तु पर आप, जिस देश पर आप संयम कर रहे हैं उसके उससे संबंधित सारा ज्ञान हो जाता है। बुद्धि का प्रकाश उस पर ऐसा फैलता है कि उसके बारे में सब कुछ हम जान जाते हैं। प्रज्ञा का, प्रज्ञा मतलब बुद्धि का प्रकाश फैल जाता है। उसके बाद कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोग है। संयम का अभ्यास क्रम से करना। भूमिषु मतलब क्योंकि संयम हम कर रहे हैं किसी विषय पर तो कैसे करेंगे संयम, तो इसलिए तो कहा गया गुरु के निर्देशन में करेंगे। तो यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं, सूत्र है, एक सूत्र की बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है और व्याख्याकारों ने लंबी लंबी व्याख्या की भी है। कहते हैं जिस विषय वस्तु पर आप संयम करेंगे उसकी पूरी जानकारी करते हुए क्रम से उस पर संयम करना है। क्रम से, तो क्रम से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले स्थूल पर, फिर सूक्ष्म पर, फिर सूक्ष्मतर पर, ऐसे हम संयम करते जाएंगे तब समाधि होती है। तो यहाँ कह रहे हैं तस्य भूमिषु विनियोग है, संयम का अभ्यास भूमि में क्रम से करना चाहिए। भूमिषु मतलब चित्त की भूमि में क्रम से अभ्यास करना चाहिए। उस ध्येय के सूक्ष्म, उसका सूक्ष्म विषय क्या है, फिर उसका सूक्ष्मतम विषय क्या है, ऐसे अंदर तक उसका पूरा ज्ञान हमें हो जाता है उस विषय का कि हर अवस्था पर संयम का प्रयोग किया जाता है। और ये ऐसे तो होगा नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं, तो कैसे होगा, गुरु के निर्देशन में ही होगा। तस्य भूमिषु विनियोग है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन वाला क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है, जब आपका आएगा तस्य भूमिषु विनियोग, आप सोचोगे चित्त भूमि की चर्चा हो रही, चित्त भूमि हमने समाधि पाद में तो नहीं पढ़ लिया, आपका ध्यान वहां चला जाएगा। नहीं, यहाँ संयम करने की बात हो रही है, ये विभूति पाद में है, तस्य भूमिषु विनियोग। ठीक है, ये विभूति पाद में। और उधर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो किस पाद में था, चित्त की भूमि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था समाधि पाद। समाधि पाद ने है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद 7वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और ये समझ लीजिए, आज समझ जाएंगे तो आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, तीनों को पहले, पहले जितनी चीज कहे गए हैं, यानी कि पहले मतलब आपके साधन पाद में जो अष्टांग योग के जो 5 अभ्यास कहे गए हैं उनके लिए ये तीनों, त्रयम मतलब धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है। ये तो हम लोगों ने कह दिया ना, अष्टांग योग के बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। तो बहिरंग साधन कौन सा हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और अंतरंग साधन कौन सा हुआ, उस बहिरंग के अलावे 3 बच गए, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन हो गया। तो यहाँ पर 7वें नंबर के सूत्र में कहते हैं ये तीनों अंतरंग साधन है। इसीलिए तो एग्जाम में आता है अंतरंग साधन कौन सा, बहिरंग साधन। ये 5 बहिरंग हुआ, ये तीनों अंतरंग हुआ। अब जैसे ये शरीर है, शरीर का बाह्य स्वरूप क्या है, नाक दिख रहा है, कान दिख रहा है, होंठ दिख रहे हैं, दांत भी दिख रहे हैं, ये चमड़ी दिख रही है, टांग दिख रहे हैं, ये बहिरंग हो गया। अंतरंग में क्या आ जाएगा इसमें,
लिवर है, किडनी है, जो अंतरंग ऊपर से नहीं दिख रहा, इस शरीर के लिए वो अंतरंग हो जाएगा। और उसके भी अगर अंतरंग जाए तो उस किडनी के भी अंतरंग क्या होगा, किडनी के अंदर जो सेल्स होंगे, जो उसकी संरचना, आंतरिक संरचना है, वो उसके लिए भी अंतरंग हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे अभी यही बात महर्षि पतंजलि करने वाले हैं, उसको अच्छे से समझिए। इन पांचों के लिए ये तीनों अंतरंग है, इन तीनों के लिए भी कोई और भी अंतरंग हो सकता है। तो एक सवाल इसमें, इनमें से अंतरंग कहे गए हैं धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि, अगर कूट में आए तो कौन सा होगा? धारणा एक और चार, समाधि। धारणा और 1 और 4। धारणा और समाधि, ये किसमें, ये चार ऑप्शन में ही आपने कहा है, बस इतना तक ही इसका क्षेत्र सीमित है। इनमें से अंतरंग, इन चारों में से अंतरंग धारणा और समाधि है। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार प्राणायाम वाला तो बहिरंग में है, महर्षि पतंजलि ने कहा। अब 8वें नंबर के सूत्र में देखिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, फिर भी निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों बहिरंग हैं। कौन तीनों? धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि के दो भेद होते हैं ना, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। तो निर्बीज समाधि सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया, सबसे अंदर, किडनी का अंदर वाला पार्ट हो गया, नेफ्रॉन वाला हिस्सा मान लीजिए, उसका अंदर एकदम चले गए, संरचना में घुस गए अंदर। तो उसके लिए तो वो किडनी भी हो गया बहिरंग और ये शरीर भी हो गया बहिरंग। तो उसके लिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने साफ कहा तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, फिर भी निर्बीज समाधि के लिए धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग साधन है। तो धारणा, ध्यान, समाधि यहाँ बहिरंग हो गया, लेकिन किसके तुल्य, किसके तुलना में? तो निर्बीज समाधि के तुलना में। इंग्लिश में कहें तो विथ रिस्पेक्ट टू निर्बीज समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि इज अ बहिरंग साधना। इसलिए तो एग्जाम में ये सवाल आ जाता है। सवाल जैसे अब नीचे देखिए, निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग है, निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग है। अब इसमें अगर ऑप्शन में, वैसे तो सारे ही हो जाएंगे बहिरंग, लेकिन अगर ऑप्शन कूट में दिया है तो धारणा, ध्यान, समाधि तक ही हम सीमित रख लेंगे। तो धारणा और ध्यान, ठीक है, दूसरा और तीसरा ये हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाए और ऐसा आपको कूट वगैरह दे दिया जाए जिसमें कि निर्बीज के लिए फिर तो सब के सब जो है वो बहिरंग हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ धारणा, ध्यान, समाधि की बात हो रही है, तो उसी संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। 8 सूत्र तक हमने देख लिया विभूतिपाद में। अब विभूतिपाद में 9वें से 12वें सूत्र तक जो कही गई है बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको हर जगह। योग में जब तक आप पढ़ाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, ये सब चीजें टकराती रहेंगी। इसमें परिणाम की चर्चा है, 3 परिणाम, चित्त के 3 परिणाम की चर्चा है। क्योंकि चित्त को ही तो आप धारणा कर रहे हो, चित्त से ही आप ध्यान लगा रहे, चित्त से ही आप समाधि लगा रहे हैं। तो चित्त से जब कोई चीज पर लगा रहे हैं तो क्रम भी बदलता होगा। एक अचानक से तो आप निर्बीज पर नहीं पहुंचते, क्रम से पहुंचते हैं। तो क्रम से पहुंचते हैं तो कुछ कुछ सिद्धियां थोड़ी थोड़ी मिलती होंगी, कुछ परिणाम थोड़े थोड़े होते होंगे। उस चित्त के जो परिणाम है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है जब आप संयम कर रहे हैं। कौन से 3 पार्ट में? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। 3 परिणाम बताया गया है। किसके? चित्त के। किसके परिणाम हो गए? चित्त के। मन से रट लीजिए, चित्त के 3 परिणाम। चित्त के, चित्त क्या है? सूक्ष्म चीज है, बहुत ही अंदर वाली चीज है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। स्थूल इसके लिए क्या हो जाएगा? इंद्रिय वगैरह इसके लिए स्थूल हो जाएगा, क्योंकि चित्त से इंद्रिय वगैरह निकली हुई है। ठीक है, तो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम याद कर लीजिए, सीक्वेंस में भी याद होना चाहिए। निरोध, समाधि, एकाग्रता, निरोध, समाधि, एकाग्रता। फॉर्मूला है एनएसए, निरोध, समाधि, एकाग्रता, एनएसए, एनएसए, निरोध, समाधि, एकाग्रता, एनएसए। एनएसए कौन है? हर बार मैं ये बताता हूँ, एनएसए अभी कौन है? बाद में बदल अजीत जाएंगे, तो बदल जाएंगे बाद में, तो कोई बात नहीं। अजीत डोभाल जी, एनएसए अजीत डोभाल जी बहुत धूम मचाए रहते हैं विदेश नीति में। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, एनएसए। इसको ऐसे चित्त के 3 परिणाम हो गए।
अब एक एक करके हम पढ़ते, ये तो हमने समरी में ऊपर बता दिया। अब 9वें सूत्र में क्या बताया गया, महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, व्युत्थान निरोध संस्कार योह अविभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। पहला बताया चित्त का परिणाम, निरोध परिणाम। क्या है निरोध परिणाम? कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारो, व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का दबना और प्रकट होना। तो शुरुआत में अचानक से तो कोई चीज नहीं आ जाती। जब आप दुश्मन से लड़ते हो तो कई बार आप उसको हराते हो, फिर वो सिर उठा लेता है, फिर आप उसको दबाते हो, फिर वो सिर उठा लेता है। कहते हैं व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का दबना और प्रकट हो जाना, दबना और प्रकट हो जाना। साफ साफ है, व्युत्थान और निरोध के संस्कारों का दबना और प्रकट हो जाना। फिर कहते हैं निरोध क्षण चित्त, निरोध काल में होने वाले चित्त का अन्वय संबंध होना निरोध परिणाम कहलाता है। अब फिर से अच्छे से समझते हैं। कहते हैं कि उठ रहे चित्त वृत्तियों को उत्थान अवस्था का संस्कार कहते हैं। कोई मन में आपकी बात है, वो उठ रहा है, उछाल मार रहा है, वही चीज बार बार आ रहा है, तो क्या हुआ, व्युत्थान अवस्था के संस्कार हो गए। और निरोध अवस्था के संस्कार कब कहेंगे, जब वो व्युत्थान अवस्था के संस्कार है, वो धीरे धीरे जब आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, मन आपका शांत होना शुरू हो जाता है। तो वही संस्कार जो व्युत्थान था उसका आपने निरोध कर दिया, तो निरोध अवस्था के संस्कार कहलाने लगेंगे। लेकिन एक चीज है, अभी निरोध हुआ है, अभी पूरी तरह उसका नाश नहीं हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। निरोध संस्कार, निरोध परिणाम जो भी हो रहा है। तो और देखिए थोड़ा सा, कहते जब संप्रज्ञात समाधि की अवस्था आप करते हैं, जैसे आप समाधि लगाने जा रहे हैं, तो पहले तो संप्रज्ञात समाधि ही होगी, पहले तो स्थूल, फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, तो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। वो असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा क्या होते हैं, व्युत्थान के संस्कार होते हैं। असंप्रज्ञात निर्बीज में तो जब जाएंगे, जब बीज भुनेगा तब, अभी तो हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार उठता है, कई बार दबता है, कई बार उठता है, बुरी बातें दबती हैं, अच्छी बातें उठ रही हैं, फिर अच्छी बातें भी दबती, दूसरी अच्छी बातें आ जाती हैं। कहते जब योगी ज्ञान वैराग्य अभ्यास से संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक देता है, तो निरोध संस्कार उत्पन्न होता है, यानी उन संस्कारों को रोकना। अब रोक दिया हुआ है। कहते व्युत्थान संस्कार भी चित्त का धर्म है, निरोध संस्कार भी चित्त का धर्म है। निरोध संस्कार के तीव्र होने से व्युत्थान संस्कार क्या करता है, अपना कार्य छोड़ देता है। जब आप मन को शांत कराते हो, अच्छा कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया तो क्या हुआ, क्या प्रकृति पुरुष, क्या वो तो उसकी बुद्धि छोटी है, कोई नहीं, हम उनको क्षमा कर देते हैं, कोई नहीं, छोड़ो। तो मन हमारा शांत होने लगता है। नहीं, जो अभी तक व्युत्थान था कि नहीं ऐसे कैसे बोल दिया उसने कुछ भी, अब वो उसका निरोध होना शुरू हुआ, लेकिन अभी वो दबा हुआ है, अभी वो दबा हुआ है। कह देते हैं कि अब निरोध संस्कार, अब जो दब गया है तो अच्छा वाला संस्कार आपका काम कर रहा है। तो अभी संस्कार, निरोध वाला संस्कार अब काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये कोई बात नहीं, छोड़ दो भी एक संस्कार है जो कार्य कर रहा है, अच्छे संस्कार। उसके बाद कहते हैं 10वें नंबर में, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। पहला निरोध संस्कार हमने देख लिया। कहते हैं तब उस चित्त का प्रशांत वाहिता, जब लगातार और कोशिश कर रहे हैं तो शांत होकर के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये स्थिति क्या है, अभी उठ रहा था, बैठ रहा था, ये स्थिति बिल्कुल प्रशांत वाहिता, मतलब शांति से अब ये यही स्थिति एक रास्ता चलेगी। संस्कारात यानी निरोध संस्कार से होता है। अब ये जो निरोध संस्कार हो रहा था शुरुआत वाले में, उठ रहा था, दब रहा था, अब वो प्रशांत वाहिता जब होने लग जाए, एक समान होने लग जाए, जब अभ्यास करते करते निरोध का परिणाम जो है वो अब स्थिर होने लगा, निरोध परिणाम स्थिर होने लगा, वो उठ नहीं रहा है, वही संस्कार चल रहा है। लेकिन अभी संस्कार है कौन सा, अच्छा वाला। बुरा संस्कार जो उठ रहा था वो दब करके अब अच्छा संस्कार प्रशांत वाहिता, जैसे समंदर जो है शांत चल रहा हो। निरोध संस्कारों के लगातार अभ्यास से निरोध अवस्था के संस्कारों का चित्त में प्रवाह होता रहता है।
चित्त उसी प्रवाह से युक्त हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, कहते हैं सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। कहते हैं सर्वार्थता एकाग्रता, सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय होना चित्त का समाधि परिणाम होता है। सर्वार्थता मतलब चित्त का अनेक विषयों में प्रवृत्त होना। अभी चित्त शांत तो है, लेकिन कई विषयों में शांति पूर्वक लगा हुआ है, कई विषयों में है। अभी तो उत्थान वाला आपने सिर्फ दबाया है, लेकिन निरोध वाला तो चल रहा है, कई विषयों में लगा होगा, अनेक विषयों में चित्त प्रवृत्त है। तो कहते हैं चित्त का अब एक ही विषय में बना रहना, उसको और एकाग्रता प्रदान कीजिए। एक ही विषय में जब वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय होता है। जो चित्त अभी अच्छा, पड़ोसी को भी कोई बात नहीं, ससुराल में भी कोई बात नहीं, घर परिवार में भी कोई बात नहीं, तभी 3-4 जगहों पर आपने मन को शांत किया, पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब 3-4 जगह से मन को हटा करके एकाग्र कर रहे हैं ईश्वर पे, या किसी एक विषय पर एकाग्र कर रहे हैं, तब क्या होगा कि बाकी जो सब जगह से चित्त हट करके एक विषय में, बाकी जगहों का क्षय होगा बाकी विषयों से, और किसी एक विषय में एकाग्रता का उदय होगा, तभी तो समाधि होगी। समाधि में तो विषय एक ही रखना है, तब जाकर के समाधि परिणाम होगा। अब एक विषय में लग रहा है, तब कहते हैं जब निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध हो जाते हैं, तब सभी विषयों के चिंतन का नाश हो जाता है, सिर्फ एक ही ध्येय का चिंतन चलता, अब एक ध्येय है, तब वह समाधि परिणाम हुआ। योग सूत्र के अनुसार ये पूछा गया था जुलाई 2022 में। योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। योग सूत्र चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? तो समाधि परिणाम में आपने कहा समाधि परिणाम, ठीक है। ये दूसरा वाला है समाधि परिणाम। जब समाधि परिणाम होगा तब जाके एकाग्रता परिणाम की स्थिति आएगी। कैसे? 12वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। कहते हैं तब पुनः फिर शांत उदित, शांत और उदय हुई, तुल्य प्रत्ययो समान वृत्तियां चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, चित्त का एकाग्रता परिणाम है। कहते जब शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति एक हो जाती है। अभी क्या था, बाकी विषयों से आपने हटा करके एक जगह लगाया हुआ है, लेकिन उस एक जगह जो लगाया हुआ, देखिए पहले तो बहुत ज्यादा था हलचल, हलचल को शांत करके कई जगह पर शांत किया, उस शांति में से अलग जगह से हटाकर एक जगह लगाया, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पर आप जा रहे हैं ना, तो अब वहां भी जो थोड़ी बहुत हलचल थी, वहां जो वृत्ति एक ही विषय में लगी हुई है, लेकिन उसमें भी शांत और उदित वाली स्थिति हो रही है, तब जब वो शांत उदित वाली स्थिति भी और शांत हो करके एक समान हो जाए, शांत होने वाली उदित होने वाली वृत्ति में अब कोई भेद नहीं रह गया, उदित होने वाली वृत्ति भी शांत होने वाले में मिल गया, लय हो गया, दोनों का कोई भेद नहीं रहा, एक समान चले जा रहा है, दोनों एक हो जाता है। शांत उदितो, शांत उदितो कहा गया ना, तुल्य प्रत्ययो, दोनों एक हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, चित्त का, चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, इसको चित्त का एकाग्रता परिणाम कहेंगे। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम लिखिए। अब ये क्रम इसमें से दे दिया, अब इसमें से आपको चूज करके एक टिक लगाना है। निरोध एकाग्रता समाधि, समाधि निरोध एकाग्रता, निरोध समाधि एकाग्रता। अब इसमें कौन सा होगा बताइए? निरोध समाधि एकाग्र। तो फॉर्मूला ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3। तो NSA वाला फॉर्मूला लगा दिए, NSA निरोध समाधि एकाग्रता, NSA, ये फॉर्मूला लग गया आपका। अब 13वें नंबर के सूत्र में, यहां तक हम लोगों ने
9 से लेकर के 12 नंबर के सूत्र तक में हमने किसका देखा? चित्त का परिणाम देखा। चित्त के 3 परिणाम देखे, निरोध, समाधि, एकाग्रता। ये भी ध्यान रखना है, तीनों परिणाम किसका है? चित्त का परिणाम है। ऐसा ना गड़बड़ हो जाए, परिणाम किसका है? सब कहानी पढ़ लिया, सीता किनकी बिटिया है पता ही नहीं चल रहा। तो ये परिणाम जो पढ़ा, चित्त का परिणाम पढ़ा। 13वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। जैसे चित्त का परिणाम आपने देखा, वैसे ही भूत और इंद्रिय में भी 3 परिणाम बताए गए हैं। भूत भूत मतलब पंच महाभूत, इंद्रिय जो चित्त के लिए स्थूल है, तो उसके भी तो 3 परिणाम होते होंगे। तो उसके 3 परिणाम क्या बताए गए हैं? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। कौन से 3 हैं? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम बताए गए हैं। तो एक बार इसको कंपैरिजन कर लीजिए। चित्त के परिणाम निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम। भूत और इंद्रिय में क्या परिणाम होता है? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भूत और इंद्रिय का धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम क्या है? क्या होता है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम? तो धर्म परिणाम कहते हैं, चूंकि स्थूल की बात हो रही है, जैसे हम आंख से नेत्र इंद्रिय को ले, तो जब इसका धर्म है दर्शन करना, इस आंख इंद्रिय का धर्म क्या है? दर्शन करना, मतलब देखना। जब आंख बंद है तो उसमें देखने वाला धर्म अप्रकट है। अभी धर्म तो है इसमें, लेकिन प्रकट नहीं है। अभी मेरी आंखें बंद है, आप आंखें बंद कर ले, तो क्या आंख अंधा हो गया? नहीं, सिर्फ उसका जो धर्म है अभी देखना आंख का, वो कुछ देर के लिए अप्रकट हो गया है। ठीक है, जैसे आंखें खुलेंगे स्क्रीन पर दिखने लगेंगे, तो आंख का धर्म जो है वो प्रकट हो गया। तो आंख खुलते ही दर्शन वाला यानी देखने वाला धर्म इस नेत्र इंद्रिय का शुरू हो गया। यही धर्म परिणाम है। अब आता है लक्षण परिणाम क्या है? अगर धर्म की बात करें तो जब अप्रकट है तब वह दर्शन धर्म का अनागत लक्षण परिणाम है। अनागत मतलब जो आया नहीं है लेकिन आने वाला है। जब अभी आंखें हमने बंद किया तो आंख इंद्रिय का जो धर्म है देखना, वो देखना जो है जब खोलेंगे तो आएगा, अनागत है, अभी आया नहीं है लेकिन आंख खोलते ही वो आ जाएगा। तो अनागत लक्षण परिणाम उसको कहेंगे। जब दर्शन हो रहा है, जब लक्षण दर्शन हमने आंखें खोली अब दर्शन हो रहा है, तो वर्तमान लक्षण परिणाम कहेंगे। एक हो गया अनागत, बंद है, और एक देख रहे हैं वर्तमान, तो ये वर्तमान लक्षण परिणाम। और जब दर्शन हम कर चुके तो उसे अतीत लक्षण परिणाम कहेंगे, कि अब हमने देख लिया था। किसी को जैसे कि आज फिल्म देखने जाना है तो अनागत लक्षण परिणाम, आंख से दर्शन होगा। जब देख रहे हैं वर्तमान में तो वर्तमान लक्षण परिणाम, और जब देख चुके फिल्म देख के आ गए तो अतीत मतलब बीता हुआ लक्षण परिणाम हुआ। अब आगे कहते हैं अवस्था परिणाम क्या होगा। इस तरह जब धर्म के लक्षण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, धर्म का जो लक्षण है आंख इंद्रिय का देखना, उसी तरह किसी भी इंद्रिय से आप जोड़ सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है ना अवस्था में। एक अवस्था है कि अभी बंद है तो नहीं देख रहा है, एक अवस्था है देख रहा है, एक अवस्था है देख लिया। तो उसको तो लक्षण था, लेकिन उसको अगर अवस्था में बांटे तो अलग अलग अवस्थाएं आई। एक ही इंद्रिय की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। अब कहते हैं दरअसल ये जो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम है, ये धर्मी के परिणाम है। वो धर्मी कैसा है? अब धर्मी का स्वरूप बता रहे। अब धर्मी क्या होता है भाई? ये धर्मी तो बड़ा मुश्किल चीज दे दिया कि धर्मी क्या होता है। धर्मी के परिणाम है। अब धर्मी है जिस चीज से वो बना हुआ है। अब जैसे धर्मी के लिए थोड़ा सा समझाना ठीक ही रहेगा। जैसे घड़ा बनता है ना, तो घड़ा धर्मी हो गया। अब धर्मी के परिणाम होते हैं कि घड़ा पहले मिट्टी था, मिट्टी को गूना तो उसका अवस्था परिणाम हो गया। मिट्टी को चाक पे चढ़ाया, धर्मी बेचारा मिट्टी ही है, उसमें सारे धर्म अंदर निहित है। धर्म, लक्षण, अवस्था है, लेकिन वो बदल रहा है। अब उस धर्म से उसका जो है घड़ा बन गया, अवस्था परिणाम हो गया। पहले मिट्टी था,
फिर कच्चा घड़ा बना, पका दिया तो पका बन गया, अवस्था परिणाम। तो धर्मी क्या हुआ, मिट्टी धर्मी हुआ, ठीक है। और धर्म लक्षण अवस्था उसका तीनों उसके गुण हो गए एक तरह से। उसी तरीके से अब आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि 14वें नंबर के सूत्र में, शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। भूत, वर्तमान और भविष्य, शांत, उदित और अव्यपदेश का अर्थ होता है भूत, वर्तमान और भविष्य। अब इसको दूसरे अर्थ में समझे, शांत है, उदित है, अव्यपदेश यानी भविष्य हो गया। अब शांत जैसे कि इसको अगर दूसरे सेंस में देखें, जब प्रकृति की रचना नहीं हुई थी तो क्या था, सतरज तम था, उससे आत्मा का मिलन हुआ तो सारी चीजें प्रकट होने लगी। लेकिन जब तक मिलन नहीं हुआ था तब तक उसके अंदर वो चीजें थीं, प्रकृति को, सृष्टि को जन्म देने वाले सारे गुण मौजूद थे। बस एक चीज की कमी थी, आत्मा के प्रकाश की। उसके अंदर ऑलरेडी था, प्रकाश पड़ते ही सारा कुछ दिखने लगा, उभरने लगा। तो उस समय जब तक नहीं हुआ था आत्मा का प्रकाश तो शांत था, प्रकाश पड़ा तो उदित हो गया। अब उसमें से भविष्य में और भी चीजें निकल सकती हैं, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा भविष्य की चीजें दिखती जाएंगी। तो धर्मी का उस तरह अगर मिट्टी ले ले धर्मी, तो धर्मी में सारे गुण मौजूद हैं, उस मिट्टी में घड़ा बनने का गुण मौजूद है। लेकिन अभी मिट्टी जब तक है तो उसमें शांत है, अभी घड़ा नहीं बना है। हाथ में मिट्टी ले तो थोड़े पता चलेगा दिया बन गया या वो दीपक बन गया, नहीं। अभी जब उदित हो गया, उसको चाक में बना करके पका दिया तो बन गया, उदित हो गया। अब उसमें भविष्य में, यानी जब पहले वाली अवस्था थी तो भविष्य की उसमें चीजें छिपी हुई थी, यानी तीनों चीजें थी धर्मी में। कहते शांत, उदित और वर्तमान, अनागत जो नहीं आया है, वो सारी चीजें धर्मानुपाति, धर्मों में वर्तमान रहने वाला पदार्थ धर्मी है। यानी प्रकृति की बात की जा रही है, प्रकृति में स्थूल जो ये प्रकृति है उसमें बहुत सारे गुण हैं। अब कहते हैं क्रमान्वत्वं परिणाम परिणामान्त्वे हेतु, क्रमान्वत्वं परिणामान्त्वे हेतु, परिणामा अन्यत्वे हेतु। यानी कि धर्मी के धर्म का परिणाम अलग इसलिए होता है क्योंकि उसका क्रम अलग होता है। धर्मी मतलब, अगर हमने कहा अब मिट्टी के धर्म का परिणाम भी अलग हो जाता है। जब मिट्टी है तो सूखा है, उड़ा देंगे तो उसका धर्म अलग है, उड़ता भी है, हवा में भी फैलेगा, फिर बैठेगा नीचे तो उस समय उसका धर्म अलग है। जैसे उसको गीला कर दिया तो वो हवा में नहीं उड़ेगा, उसका धर्म बदल गया। जैसे उसको चाक पे दे दिया, गोला बन गया, अब उसको जो है पका दिया तो उसका धर्म बदल गया, उसका क्रम। अब ये धर्म, उसका धर्म अलग अलग कैसे हो गया, उस मिट्टी का, उस धर्मी का धर्म अलग अलग कैसे हो गया, क्योंकि क्रम बदल गया। पहले क्रम में कुछ और था, उसके क्रम कुछ और था, उसके क्रम कुछ और है। वैसे ही भूत और इंद्रिय का जैसे जैसे क्रम बदलता है उसका धर्म भी बदल जाता है, ठीक है। जैसे ये मुट्ठी है, अभी दिख रहा है भूत है, मारेंगे तो चोट लगेगी, नहीं मार रहे हैं इसमें कील घुसाएंगे तो इसी में घुस जाएगी। तो परिणाम अलग होगा, कैसे, क्रम बदलेगा तो परिणाम अलग। अभी हाथ खुला हुआ है, मुट्ठी बंद कर दिया, अब एक मुट्ठी हो गया, तो ये धर्मी के धर्म जो है ये अलग हो गया। क्यों, क्योंकि क्रम बदल गया। उसी तरीके से कहते हैं अब आगे, धर्मी के धर्म का परिणाम अलग इसलिए होता है क्योंकि उसका क्रम बदलता रहता है। ये इसलिए कहा गया, ऊपर कहा गया ना ये, कि धर्म, लक्षण और अवस्था ये अलग अलग क्यों होता है। अलग अलग इसलिए होता है कि बेचारा भूत और इंद्रिय जो है उसका क्रम होगा तो उसका लक्षण भी अलग होगा, उसका परिणाम भी अलग होगा। अब आगे संयम की बात की गई, यहां तक आपको अच्छे से महर्षि पतंजलि ने क्या समझा दिया, धारणा, ध्यान, समाधि समझा दिया। उसको तीनों को मिला करके कहा संयम है, फिर कहा कि ये अंतरंग है, उस अंतरंग में भी निर्बीज के लिए धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग है। उसके बाद कहा गया कि जब हम समाधि लगाते हैं या संयम करते हैं तो चित्त से करते हैं, तो चित्त के तीन परिणाम होते हैं, NSA, निरोध, समाधि, एकाग्रता। कहा भाई जब चित्त के तीन परिणाम होते हैं तो चित्त से ऊपर भी तो कोई चीज है, भूत और इंद्रिय है, तो भूत और इंद्रिय के भी तीन परिणाम होते, वो तीन परिणाम आपको बता दिया।
उसका क्यों होता है 3 परिणाम अलग अलग, क्योंकि उसका क्रम अलग हो जाता है तो परिणाम बदल गया। अब कहते हैं चलिए यहाँ तक आपको हमने पूरी थियरी समझा दी, अब आते हैं प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में कहते हैं, अब एक एक चीज पर संयम करते जा रहे हैं महर्षि पतंजलि। तो यहां से हम लोग, मुझे लगता है कि 9 बजने वाला है, इसको छोड़ देते हैं। एक एक करके संयम करते जाएंगे, क्या क्या फल मिलेगा इसको कल से देख लेंगे। नाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ से लंबा, आराम से लंबा लंबा खींचेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, बस याद करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, याद होता जाएगा।